राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव उठने एकादशी की, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुलसी माता सब पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनते हैं देव उठने एकादशी की कथा। साथ में ही हम कार्तिक मास का अध्याय की कथा भी सुनेंगे और तुलसी माता की कथा और भजन भी सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं देव उठने एकादशी व्रत की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के मध्य हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझे विधान पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपा करें और विस्तार से कहें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म की, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर होता है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का यह व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य कर लेते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, लेकिन उसकी ऐसा केवल ध्यान करने मात्र से ही उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 100 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए भी विष्णु लोक में जाकर सुखों को भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी कहीं ज्यादा अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने से, गौ का दान करने से, स्वर्ण का दान करने से अथवा भूमि का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भी प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण करने के फल से बहुत थोड़ा है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सभी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में ही वास करते हैं। इसलिए प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी के व्रत को करते हैं, वह धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं या यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो भी पुण्य करता है, वह सभी पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने तो बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके वे सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य कार्तिक माह में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अनुग्रहण नहीं करते, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है।
कार्तिक माह में प्रभु दान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की कथा सुने मात्र से हो जाते हैं। कार्तिक के माह में जो भी मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा बहुत पाठ या श्रवण करते हैं उन्हें 100 गायों के दानों के फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिताजी, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहें। कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, यह भी समझाकर कहिए। नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कहें, हे प्रभु, आज एकादशी है, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन द्वादशी तिथि आने पर भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करें और व्रत आरंभ करें। उस रात्रि में भगवान का समीप गायन, नृत्य, वादन, कथा, कीर्तन करते हुए उस रात्रि को व्यतीत करें। प्रबोधन एकादशी के दिन कर्णपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को हृदय देना चाहिए। ऐसा करने का फल तीर्थ दान के फल से भी करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने तो इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक माह में जो बिल पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में जो भी मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं उनके तो 10,000 जन्मों के पाप ही नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तुलसी जी का कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, तुलसी जी का रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो भी जन्म लेता है वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में वास करता है। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं वे इस कभी यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी कामना को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात कोई और हो ही नहीं सकती। जो गुलाब के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का श्वेत एवं लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं उन पर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो भगवान श्री हरि का दुर्वादल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो भी मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण निर्मित केतकी के पुष्प से भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य पीले अथवा लाल रंग के कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, लक्ष्मी देवी का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें विदा करें। इसके बाद गुरु की पूजा करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने नियम को छोड़ें, यानी व्रत का पालन करें। जो भी मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर घी और घी के स्थान पर दूध और अन्न में चावल का दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया का दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत धारण करते हैं उन्हें तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में खड़ाव धारण नहीं करते उन्हें खड़ाव का दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्याग देते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण अथवा तांबे के दीपक को घी और बत्ती से ही दान करना चाहिए। जो मनुष्य किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधन एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे नारद, सुनो, अब मैं तुमसे प्रबोधनी एकादशी की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाला था। वहाँ का राजा और उस नगर के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेके पशु पक्षी को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति एक राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लें। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है।
रोज़ तुम्हें खाने में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एकादशी के दिन हमारी नगरी में सभी लोग उपवास रखते हैं। उस समय तो उस व्यक्ति ने हाँ कर ली, क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। लेकिन एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार दिया गया तो राजा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। भूख के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझ पर कृपा करें और मुझे कुछ अन्न दे दें। राजा ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, एकादशी के दिन हमारी नगरी में सभी लोग उपवास रखते हैं। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उसे बहुत सारा भोजन दिया, भोजन का सामान दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते हो, उपवास नहीं कर सकते, तो ठीक है, तुम नगरी से बाहर जाओ और वहीं पर खाना बनाना और वहीं पर खा लेना। राजा की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन की सभी सामग्री लेकर नगर से बाहर चला गया। एक नदी थी, उसके तट पर जाकर उसने स्नान किया और वहीं पर बैठकर भोजन बनाने लगा। भोजन बनाकर तैयार हो गया तो वह सोचने लगा, आज इतना बड़ा दिन है, बड़ी एकादशी है, सभी लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, मैं उपवास नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं भगवान का भोग तो लगा ही सकता हूँ। पहले भगवान को भोग लगा लेता हूँ, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लूँगा। बस यही सोचकर भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान जी, भोग तैयार हो गया है, आप आओ, भोग लगा लो। उसके इस प्रकार बुलाने पर पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रेम के अधीन हो गए और सोचने लगे, ये मेरा भोला भाला भक्त इतने प्रेम से मुझे बुला रहा है, बड़ा ही भोला है, समझता ही नहीं कि भगवान ऐसे भोजन नहीं करने आते। प्रेम के वशीभूत हुए भगवान सामने आकर उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन यह क्या, उस व्यक्ति के लिए तो भोजन बचा ही नहीं, वह भूखा ही रह गया। अगली बार जब एकादशी आई और राजा ने उसे अन्न सामग्री देनी चाहिए तो कहने लगा, महाराज, मुझे थोड़ा अधिक सामान दें, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो कहने लगा, मेरे साथ भगवान ने भी भोजन किया था और आपने तो मुझे केवल एक व्यक्ति के लायक ही सामान दिया था। मैंने सोचा एकादशी का दिन है, पहले भगवान को भोग लगा लेता हूँ, फिर भोजन करूँगा, लेकिन भगवान ने तो मेरा सारा भोजन ही समाप्त कर दिया और मैं भूखा ही रह गया। 2 लोगों के लिए यह सामान पूरा नहीं होगा, इसलिए आप मुझे कुछ अधिक सामान दे दें। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, कभी मेरे लगाए भोग को स्वीकार नहीं किया। राजा की बातें सुनकर व्यक्ति कहने लगा, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ चलो और चलकर देख लेना। राजा उस व्यक्ति के साथ साथ चला। राजा तो एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने स्नान किया, भोजन बनाया, भोजन बनाकर भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार है, आप आकर भोग लगा लो। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अब वह व्यक्ति बहुत ही निराश हो गया। उसने सोचा कि अब राजा क्या कहेंगे कि मैं तो झूठ बोल रहा था, अधिक भोजन के लालच में मैंने झूठ बोला है। तो कहने लगा, भगवान, यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे और भोग नहीं लगाने आएंगे तो मैं यही नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान तो फिर भी नहीं आए, तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ जाने लगा। प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ जानकर भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में उसे अपने साथ बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह सब देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि हमारा अंतःकरण शुद्ध न हो। अतः अब वह राजा भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का व्रत और उपवास करने लगा। एक बार भगवान ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर आकर बैठ गए। जब राजा उधर से निकला और उसने उस सुंदर स्त्री को वहां पर बैठा देखा तो हैरान हो गया। पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा, मैं निराश्रित हूँ, इस नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं किससे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और कहने लगे, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, मेरी रानी बनकर रहना। वह सुंदर स्त्री कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे राज्य का अधिकार देना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी कहूँगी तुम्हें करना होगा, जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गया था। बिना सोचे समझे उसकी सारी बातें स्वीकार कर ली। राजा उस स्त्री को लेकर अपने महल में आ गए
और उससे विवाह कर लिया। थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था। एक समय जब एकादशी का दिन था तो रानी ने कहा, बाजारों में और दिनों की तरह ही अन्न बेचना। उसने घर में भी मांस मच्छी बनाई, प्याज लहसुन वाला खाना बनाया और राजा के सामने भोजन परोस कर कहने लगी, राजा जी भोजन करिए। राजा ने भोजन देखा तो कहने लगा, रानी आज तो एकादशी है, तुमने यह क्या कर दिया? आज के दिन तो केवल फलाहार किया जाता है, तुमने तो तांत्रिक भोजन बना दिया है, बाजार में अन्न बिकवा दिया। तो रानी कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो मैं कहूँगी आपको करना होगा, जो भी मैं बनाऊंगी आपको खाना होगा। अब तो राजा बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। कहने लगे, रानी ऐसा मत करो, एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है। रानी कहने लगी, राजन आपके सामने दो विकल्प हैं, अब या तो आप मेरा बनाया भोजन करो या फिर अपने बड़े राजकुमार का सिर काट कर मुझे दे दो। राजा तो बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया। तो बड़ी रानी कहने लगी, महाराज आप अपना धर्म मत छोड़ो, भले ही आप अपने राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र का क्या है, पुत्र तो फिर से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म एक बार गया तो फिर नहीं मिलेगा। इसी बीच में बड़ा राजकुमार भी खेलते खेलते वहीं पर आ गया था। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो रोने का कारण पूछने लगा। उसकी माँ ने उसे सारी बातें बता दी तो वह कहने लगा, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा बड़े ही दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। जैसे ही राजा राजकुमार का सिर काटने वाले थे, रानी के रूप में भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और कहने लगे, राजन तुम मेरी कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा। तो राजन कहने लगा, आपका दिया तो हमारे पास सब कुछ है, बस अब आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान आया। राजा ने अपना राज्य तो पुत्र को सौंप दिया और भगवान के साथ विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रबोध ने एकादशी की इस कथा को जो भी कोई सुनता है उस मनुष्य के साथ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। तब दैत्यों के राजा दंभ थे। वे भगवान विष्णु के बड़े ही भक्त थे। उन्हें कई सालों तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब उन्होंने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उन्होंने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दम के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए, तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह अजर और अमर रहे, कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा वह बद्रीवन जाकर राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो वहीं पर तपस्या कर रही थी उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी जी से विवाह करके वह सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से सभी देवताओं को, असुरों को, राक्षसों को, गंधर्वों को, नागों, किन्नरों, मनुष्यों, सभी त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के हाथ होगी, अतः आप सभी उन्हीं के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें। भगवान शिव ने जब देवताओं की प्रार्थना सुनी, तब अपने चित्ररथ नाम के गण को अपना दूत बनाया और शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने जाकर शंखचूड़ को समझाने का प्रयास किया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि अगर भगवान शिव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो वे युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह से देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण भगवान शिव शंखचूड़ को नहीं हरा पा रहे थे। शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी होने लगी कि शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है। इसकी पत्नी के अस्तित्व के कारण ही इसकी रक्षा हो रही है। जब तक इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध नहीं हो सकता। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु
एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उनसे श्रीहरि का कवच मांगा। शंखचूड़ ने वह कवच बिना संकोच के ही दान कर दिया। हालांकि शंखचूड़ को पता था कि श्रीहरि कवच का दान करने के बाद उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी दान देने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण शंखचूड़ ने वह कवच दान कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर देवी तुलसी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु ने तुलसी जी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर देवी तुलसी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और पति के रूप में आए भगवान का उन्होंने पूजन किया और उन्हीं के साथ रहने लगी। ऐसा करते ही तुलसी देवी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी देवी को सब बातों का पता चला कि वह उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी देवी ने उन्हें श्राप दे दिया। आपने छल से मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मारा है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए बहुत तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नाम की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम सभी पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम स्वरूप बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रबोधनी एकादशी के दिन मेरा तुमसे विवाह होगा और जो भी कोई भी शालिग्राम का तुलसी जी के साथ विवाह करेगा, प्रबोधनी एकादशी के दिन उसके सभी संकटों को, सभी दुखों को मैं दूर कर दूंगा और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करूंगा। बस तभी से प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करने की परंपरा शुरू हुई। जब भी कोई प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है और उस दिन शालिग्राम भगवान का तुलसी जी से विवाह कराता है, विवाह में सम्मिलित होकर तुलसी जी और शालिग्राम जी के दर्शन मात्र कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। उनके घर में सदा ही लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी माता की कृपा सदा उनके घर पर बनी रहती है। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा के 27वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले होते हैं। अतः कार्तिक के महीने में इन 5 कर्मों को करना चाहिए। इस नियम से पालन करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय और अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य को आपने हमें बताया है। यह मोक्ष की कामना करने वालों को अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, वह किसी वन में हो, किसी रोग से पीड़ित हो जाए, तो वह मनुष्य कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे? क्योंकि कार्तिक का यह व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है। इसे करने से मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। अतः किसी भी अवस्था में इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, तो हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास हो उसमें जाए और रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए, तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ जाए और वहीं पर बैठकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने भगवान विष्णु का संकीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु के कीर्तन में नृत्य करते हैं, उन्हें सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय अथवा रोगी हो जाने पर अथवा जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन कर ले। यदि कार्तिक व्रत का उद्यापन न कर सके, तो अपने व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को केवल दान दक्षिणा ही दे दे। ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार से प्रसन्न करे। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य दीप दान नहीं कर सकता, तो दूसरे के दीप की रक्षा करे। दूसरे के दीप की वायु से अथवा जल से भली भांति रक्षा करे। व्रत करने वाला तुलसी के पौधे के अभाव में यदि तुलसी की पूजा न कर सके, तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु तो सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल या वट वृक्ष की भी सेवा कर सकता है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने
गो और ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्ष को बताया है। सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को श्रेष्ठ कहा जाता है। इसका क्या कारण है, हमें विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक माह में उसकी पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा करता है, सेवा करता है, दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमारे मन में एक और शंका है, उसका भी समाधान करें। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? उन्हें वृक्ष क्यों बनना पड़ा? कृपया आप हमारी इस शंका का भी निवारण करें। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद में विघ्न पड़ जाने के कारण माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से तो कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं, इसे तो कीट पतंगे भी अनुभव करते हैं। आप सभी लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट का वृक्ष हुए। भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार को पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन उसे नहीं छूना चाहिए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यह तो आपने बहुत ही अद्भुत बात बताई है कि शनिवार के अलावा और दिनों में पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। इसका क्या कारण है, हमें विस्तार से बताइए। सूत जी ने ऋषियों से आगे क्या कहा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी। बोलिए पंच भिक्षु भगवान की जय हो। पन्नो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीर्थ पंच भिक्षु नहाई। आधे कलाई आधे कलाई आधे कलाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह रानी बन के आई। चार चक्कर मक्कर चार दिए किलो। मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोले पंच भिक्षु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। साहूकार के बेटे की जो बहू थी वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में स्नान करती थी। रोज गंगा जी स्नान नहाने जाती। प्राय पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती थी। वहाँ के राजा का जो लड़का था वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब वह रोज सुबह गंगा नहाने जाता तो सोचता, मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी ऐसा कौन है जो मेरे से पहले नहा लेता है। करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। 5 दिन रह गए। एक दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। साहूकार की बहू ने सुना कि कोई आ रहा है। उसका नियम था कि प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, तो किसी के आ जाने की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी। जल्दी जल्दी में उसकी गले की माला वहीं पर छूट गई। जब राजा का बेटा वहां पर नहाने आया तो उसने वहां पर पड़ी हुई माला देखी। उसे देखकर सोचने लगा, जब यह माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 दिन तक आएगी, तब मैं उसकी माला वापस कर दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। फिर भी उसने जवाब भिजवा दिया कि मैं अपनी माला लेने आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए मतलब गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा का लड़का गंगा जी पर बिछावन करके बैठ गया और उसने पिंजरे में एक तोता टांग लिया। उसने सोचा कि इसी से साख भरवाऊंगा। सारी रात वहीं पर बैठे इंतजार करता रहा। अगले दिन सुबह सुबह साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तो भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे विष्णु राजा, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना और मेरी सहायता करना। उस पापी को नींद आ जाए। बस उसकी इसी प्रार्थना करनी थी कि राजा के बेटे को तो नींद आ गई। वह आई, नहा धोली और जाने लगी तो तोते से बोली। तोते को सुआ भी कहा जाता है। तो वह तोते से कहने लगी, सुआ सुआ गलघुटना हार साख भरियो मेरे वीरा। मतलब तोते, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, मैं आई थी, तुम गवाही कर देना। तोता कहने लगा, कैसी बात करते हो, भला कोई भाई भी गवाही दिया करता है। तो वह कहने लगी,
सुआ सुआ सुगटा पांग लूंगी देवर, साग भरियो मेरे देवर, तो गवाही कर देना। तो तोता बोला ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। इतना कहकर तो वह चली गई। थोड़ी देर बाद राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा। उसने तोते से पूछा वह आई थी? तोते ने कहा हाँ आई थी। राजा के बेटे ने पूछा कैसी थी? तोता कहने लगा आभा किसी बिजली, होली सी की झाल, केला किसी कामनी और गुलाब का सा रंग। राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर मैं कल नहीं सोऊंगा। कल तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा, तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अगली रात को वह अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू सुबह उठते ही आई और फिर आते ही भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे विषम राजा, आज भी मेरी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना। उसे नींद आ जाए। बस जैसे उसने प्रार्थना की, राजा के बेटे को तो नींद आ गई। वह आई, नहा धो ली और तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। राजा का बेटा उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा वह आई थी? तोते ने बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया, हाँ आई थी। राजा के बेटे ने सोचा 2 दिन तो निकल गए हैं, तीसरे दिन मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मैं तो आज अपनी आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरी रात को वह आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। सुबह जैसे ही बहू नहाने आई, उसने भगवान से प्रार्थना की और उसने जैसे ही प्रार्थना की, उसे तो नींद आ गई। वह नहाई धोई और तोते से साख भरवा कर चली गई। राजा के बेटे ने सोचा 3 दिन तो बेकार निकल गए, कल मैं कांटों की सेज पर सोऊंगा, अब अगली पर बैठूंगा। अगली रात को उसने कांटों की सेज बिछा ली, बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, ना बैठा जाए ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वह आई, उसने प्रार्थना की, उसे उसी समय नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा धोकर तोते से अपनी गवाही लेकर चली गई। 5वें दिन तो राजा का बेटा आग जलाकर उसकी राख पर वही बैठ गया। लेकिन जैसे ही साहूकार की बहू आई, उसने फिर से कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे विषम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना, मेरी लाज रख लेना। जैसे ही उसने प्रार्थना की, तो उसने जो आग जला रखी थी उसकी राख पर बैठा था, उसे वहां पर भी नींद आ गई। वह नहाई धोई, तोते से गवाही भरवाई और जाने लगी। तो बोली, इसे कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा। उठते ही तोते से पूछा, आई थी? तो तोता बोला, हाँ आई थी, और उस अपनी माला वापस मंगाई है। बोली है मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं। अभी इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि उसके शरीर पर तो पूरे पर कोढ़ निकल आया। जलन मच गई, त्राही त्राही पुकारने लगा, हाय हाय करता रहा। राजा ने पंडित बुलवाए कि यह सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई है। तो पंडित जी बोले, यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप श्राप लगा है, यह उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण इसके शरीर में पूरे में कोढ़ निकल आया है। राजा ने पूछा, अब यह ठीक कैसे होगा? पंडित जी बोले कि अगर यह उसे अपने धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले, तो यह सब जलन ठीक हो जाएगी। अब राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से जाकर बोला, यह माला तुम्हारी बहू की है, तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। साहूकार कहने लगा, मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे से कहो इस नाले के नीचे बैठ जाए, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बिठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिर गया। राजा के बेटे का जो जलन थी, जो कोढ़ थी, वह सब ठीक हो गया। हे पंचभिक्षु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, उसकी लाज रखी, ऐसे ही सबका सत रखना। कहता सुनते, हुंकारा भरते, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले पंचभिक्षु महाराज की जय हो। बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात थी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्यनारायण की बहुत भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्यनारायण की पूजा करती, रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती और स्नान करती, अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लिपती, साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्यनारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बड़े ही प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी।
कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर भी धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उसे जलने लगी। पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया माई के घर में कोई भी नहीं है, कोई खाने कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी बुढ़िया माई के पास सारी सुख सुविधाएं कैसे हैं। और एक हम में देखो, सारा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी दो दो पैसे के लिए तरसते हैं। बुढ़िया माई के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसलिए रविवार के दिन जब भी बुढ़िया माई पूजा के लिए आंगन लिपती तो पड़ोसन की गाय से गोबर लाती। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय को अंदर बांध लूंगी तो बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। यह सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन आया। बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा वहां पर तो गाय है ही नहीं। उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ भी नहीं बोली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप पाई, और आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं किया, ना पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान सूर्य नारायण आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, ऐसी भूखी प्यासी क्यों पड़ी है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान आपको तो सब पता है, मेरा रविवार के व्रत करने का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, आंगन लिपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मेरा आंगन भी नहीं लिपा, ना ही मैंने पूजा की है। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया, और बिना भोग लगाए भगवान का भोजन कैसे कर लेती, इसलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्यनारायण भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर, देख जरा अपने आंगन में, देख तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधे हुए हैं। अब बुढ़िया माई सुबह उठी तो बुढ़िया माई के आंगन में गोरी गोरी गाय और गोरा गोरा बछड़ा बंधे थे। यह देखकर बुढ़िया माई तो बड़ी खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाया, गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने घर के कामों में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह तो जल भून गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही पड़ोसन तो बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को कुछ नहीं बताया। देखा कि बुढ़िया माई आसपास कहीं नहीं है तो उसने सोने का गोबर उठा लिया। उसने अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े दिनों में बड़ी धनवान होने लगी, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर उठा कर ले जाती। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। वह तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती। उधर सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने तो बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था। तो सूर्य नारायण भगवान ने अपनी माया फैला दी। तेज आंधी तूफान चला दिए। तेज आंधी तूफान देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। अब अपने घर के अंदर बांध ली तो गाय ने सोने का गोबर किया। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो बड़ी ही हैरान हुई। उस दिन से बुढ़िया माई तो गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसे जो रोज सोना मिल रहा था वह मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के पास होनी चाहिए। तब उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं नहीं देख लूंगा मानूंगा नहीं। राजा ने वहां पर अपने सिपाहियों का पहरा लगा लिया। सिपाही चुप कर बैठ गए। जब गाय ने सोने का गोबर किया तो उन्होंने राजा को बताया कि हाँ, सच में ही बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह सब बातें सुनकर राजा बड़ा ही हैरान हुआ। उसे बड़ी खुश हुई कि अगर यह गाय हमारे महल में आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने सिपाहियों को भेजा, जाओ बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को ले आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी भोजन करने ही बैठी थी कि इतने में ही राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। तो बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, यह गाय तो मुझे मेरे सूर्य भगवान ने दी है, इसे लेकर मत जाओ। यह तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे नहीं माने। उन पर तो राजा की आज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। वे तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। उधर महल में राजा अपने सपनों में खोया हुआ था।
कि सोने का गोबर करने वाली गाय मेरे महल में आ जाएगी तो मेरे तो खजाने ही भर जाएंगे। उसने तो महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए। गाय आएगी तो सोने का गोबर करेगी, लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, चारों तरफ से बदबू आने लगी। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूछा कि यह है क्या जादू टोना है? तेरे घर में रहती है तो गाय सोने का गोबर करती है और हमारे यहाँ पर आकर सब जगह बदबू फैला दी। अब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मेरा तो रविवार का नियम है, रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लिपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्यनारायण भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली तो मुझे गोबर नहीं मिला है। ना मैंने आंगन लिपा, ना पूजा करी, ना व्रत किया, ना कुछ खाया पिया। सूर्य भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे गोरी गाय और गोरा बछड़ा दे दिए। इससे तुम अपना आंगन लिपना और पूजा करना, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर तो राजा को बड़ा ही भय हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार के दिन सूर्यनारायण भगवान की पूजा किया करें। रविवार का व्रत और सूर्यनारायण भगवान की पूजा करने से उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सूर्यनारायण भगवान जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही कृपा रविवार का व्रत करने वाले, रविवार व्रत की इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय हो।